समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का भी फैसला कब लिया था, इसलिए आप इस चक्कर में मत उलझो। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सरकार इससे जुड़े 2 बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश करने जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने शनिवार को देश में एक साथ चुनाव कराने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर वे इतनी जल्दी में हैं तो सरकार को भंग कर दें। अभी संसद की शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में सदस्य संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय संविधान पर बहस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में संविधान पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं लोकसभा पहुंचे सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव कहा कि आज पीएम मोदी संसद में आने वाले हैं। अगर एक साथ चुनाव कराने की इतनी जल्दी है तो वे सरकार भंग कर फिर से चुनाव करवा ले। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की इतनी जल्दी है तो वे सरकार को भंग करके देश में फिर से चुनाव क्यों नहीं करवाते। ऐसा करने का यह सही समय है क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं तो महिलाओं का सम्मान के लिए नारी वंदना योजना के रूप में आरक्षण लाने वाले थे, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आप इनके जुमले में न पड़े, ये लोग उलझाने वाले लोग हैं। याद कीजिए सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला कब लिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सपा नेता ने कहा कि इसलिए आप इस चक्कर में मत उलझो, ये आपको और हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आजादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहीं ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है, आज हम किस स्थान पे खड़े हैं, ये बड़े सवाल है। और जाति का सवाल आज भी है। जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आजादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आजादी देती है हम किसी भी धर्म को माने, धर्म की आजादी मिलती है। और सोशलिज्म हमें आर्थिक आजादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक जुगाड़ योजना है।